ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ। इसके दो प्रकार से लोग भावार्थ करते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। और कुछ लोग ऐसे भी भाव करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु ही गुरु है। तो वस्तुतः हमने जो समझा है कि गुरु के चरणों का आश्रय जिसने ग्रहण किया उसी के उन गुरु के चरणों में ही सभी उनके लिए देवी देवता है। वह गुरु ही क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी अमूल्य चीज़ है। गु शब्द है उसका मतलब होता है अंधकार। आपने सुना होगा कि गुम हो गया है ना, किसी को कहते हैं ना वो गुम हो गया, यानी गुम मनी खो जाना, यानी अंधकार में हो जाना। तो और रू का मतलब प्रकाश, यानी तो गुरु शब्द की व्याख्या यही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले कौन, ऐसे गुरुदेव। तो उन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और सबको अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੀ विधि ਰਹੂਗੀ सारी उसकी? सबसे पहले तो देखो भाव है ना, भाव यानी भक्ति, गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा, ये सबसे पहला नियम है। और जिन गुरु के चरणों में हमारे परम भाव से श्रद्धा भक्ति जब जुड़ जाती है तो उनके पास जा कर के जो भी अपने श्रद्धा से, वैसे तो नियम तो ये था कि गुरु के चरणों में तिलक आदि करके कई लोग जो है पंचामृत आदि से गुरु चरणों को धोते थे, जल से धोते थे, फिर उनको पहुँच करके तिलक आदि करते थे। वहाँ अपने श्रद्धा सुमन आदि से जो भी गुरु को तिलक करके और उनको माला पहना के उनको वस्त्र आभूषण दक्षिणा आदि जो भी यथा सामर्थ्य प्रदान करके और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते थे। लेकिन अब चूँकि जहाँ बहुत शिष्यों की भीड़ है वहाँ गुरु के निकट जाना भी जो है कठिन होता है, तो वो वहाँ जा कर के अपने गुरु को प्रणाम करके श्रद्धा से और उनके बताए जो भी अपने श्रद्धा सुमन होता है वो प्रदान अर्पण करके और उनके आदेश और उनके उपदेशों को ग्रहण करें। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ? वही चित्र पे जिनके गुरु नहीं हैं, जिनके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं, यानी अंतर ध्यान हो चुके हैं, शरीर से विदा ले चुके हैं संसार से, वस्तुतः वो गुरु तो सदा अपने शिष्यों के आसपास ही हैं, उनके दृष्टि में ही हैं। वो जहाँ भी अपने परम धाम में हैं तो लेकिन उनको अपने गुरु के चित्र पर ही पूजन अर्चना करके और यथा श्रद्धा उस दिन अपने जो गुरु उनके परंपरा में जो आगे उस गद्दी पे हैं उनकी पूजा अर्चना करनी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल सर, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल जी, जय श्री राम जी। सबसे पहले तो सिटी हेडलाइन चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और सबको राम राम, सत श्री अकाल। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और श्री सबके गुरु के चरणों में हमारा प्रणाम वंदन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत् पदं तत् दर्शनम देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दोबारा बोलना पड़ेगा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत् पदं तत् दर्शनम देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ਅੱਛਾ ਪੰਡਿਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, मतलब क्यों ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ है? देखिए, सबसे पहले हमारे जो यह गुरु पर्व है जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, इसका जो मूल स्वरूप है यह व्यास पूर्णिमा है। और भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु के कलावतार वेद व्यास जी का जो जन्म हुआ महर्षि पाराशर जी और माता सत्यवती से,
वेद व्यास जी का जन्म हुआ, जिनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन, और श्याम वर्ण के होने के कारण कृष्ण, और द्वीप में जन्म यानी यमुना द्वीप में जन्म होने से उनका नाम द्वैपायन पड़ा। और इन्होंने जो है हमारे जो वेद थे वो इतना कठिन, और एक ही ग्रंथ था जिसका नाम आदि वेद जिसे कहते हैं, उन वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो उन वेदों को विभाग करने के कारण, उनके 4 भाग करने के कारण, क्योंकि एक ही वेद जो है करोड़ों मंत्रों का एक ही वेद था जो बहुत ही कठिन श्लोकों मंत्रों से युक्त था, जिससे समाज में सही ढंग से उसके ज्ञान का प्रकाश ग्रहण करने में जन सामान्य को कठिनाई होती थी। इसलिए उन्होंने ज्ञान के उस वेद स्वरूप को 4 विभाग किए, तो जिसके कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास का मतलब होता है कि विस्तृत करना यानी विस्तार करना, यानी विस्तार शब्द का जो अर्थ है, शुद्ध मूल स्वरूप अर्थ है वो है व्यास। तो इसलिए जो है उनका नाम वेद व्यास पड़ा। और उनका जो जन्म है आषाढ़ पूर्णिमा, जो आज आषाढ़ पूर्णिमा है, तो इसीलिए उनके जन्म दिवस को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। तो इसलिए वेद व्यास जी ने फिर जब वो वेदों का भी जो है सही ढंग से 4 विभाग करने के बाद भी उनके ज्ञान को हर कोई जो है प्रकाशित नहीं कर सका, या उनको हृदयंगम नहीं कर सके, या लोगों को कठिन लगे, तो फिर वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। तो 18 पुराण वेद व्यास जी ने रचे और एक महाभारत। तो इसलिए वेद व्यास जी का जो है इसमें थोड़ा ध्यान भी कर लेते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फिल्लार फुल्लार बिंदे यतपत्र नेत्रम एन त्वया भारत तैल पूर्णम प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो ऐसे वेद व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने महाभारत जैसे ज्ञानमय दीपक प्रज्वलित किया। तो महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें विस्तार हमारे भारत का जो है वर्णन है, और समस्त उसमें आपने महाभारत सीरियल भी आपने देखे हैं, तो उसमें सूक्ष्म रूप से आप अधिकतर लोग जानते ही हैं। तो ऐसे वेद व्यास जी का जो जन्म दिवस है वो व्यास पूर्णिमा है। और समस्त गुरुओं ने भी अपने इस पूर्णिमा को ग्रहण किया गुरु पूजन के रूप में। और चूँकि आदि गुरु हमारे वेद व्यास जी हैं, तो आज समस्त जो भी अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करना चाहता है तो वो इस पूर्णिमा को ग्रहण करता है। इस दिन जो अपने गुरु की पूजा करता है, उनके पास जाता है, उनके चरणों में अपना शीश मथा नवाता है, उनको यथा श्रद्धा सुमन अपने जो भी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी पत्र पुष्प फल आदि अर्पण करता है, तो उन पर ज्ञान की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा, भगवान गणपति की कृपा और गुरु कृपा स्वतः ही होती है। और यह दिन परम ही सिद्ध और पवित्र है। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਪੰਡਿਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। जो गुरु शब्द है, तो वैसे तो देखिए आपने श्लोक सुना ही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी इसके 2 प्रकार से लोग भावार्थ करते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। और कुछ लोग ऐसे भी भाव करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु ही गुरु है। तो वस्तुतः हमने जो समझा है कि गुरु के चरणों का आश्रय जिसने ग्रहण किया, उसी के उन गुरु के चरणों में ही सभी उनके लिए देवी देवता हैं। और वह गुरु ही क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी अमूल्य चीज़ है। और गु शब्द है, उसका मतलब होता है अंधकार। आपने सुना होगा कि गुम हो गया है ना, किसी को कहते हैं ना वो गुम हो गया, यानी गुम मानी खो जाना, यानी अंधकार में हो जाना। तो और रू का मतलब प्रकाश, यानी तो
गुरु शब्द की व्याख्या यही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले कौन, ऐसे गुरुदेव। तो उन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और सबको अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार गुरु की प्राप्ति होती है। हमने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए उसी के अनुसार, पिछले जन्म में हमारी जैसी सोच, जैसे संस्कार थे, उसके अनुसार हमें वर्तमान में गुरु की प्राप्ति होती है। और कई लोग आज देखते हैं कि हम कितने गुरु ऐसे भी हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और इतना आधुनिक युग चल रहा है, तो कई गुरुओं ने इसको एक व्यावसायिक रूप भी दे दिया है और बड़ी बड़ी मंचों से मंत्र माइकों पे दे रहे हैं दीक्षा और प्रचार कर रहे हैं कि आइए गुरु दीक्षा लीजिए और इतनी फीस है, ये है, वो है। तो वो सब अपना अपना जैसा जिसका संस्कार और जैसे जिसके विचार हैं वो वैसे ही करते हैं। लेकिन गूढ़ तत्व यही है कि गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम यति दुर्लभम। तो मतलब क्या है कि चिंतामणि एक मणि होती थी जिसकी कल्पना शास्त्रों में की गई है कि जैसा कोई मन में चिंतन करे वो मणि वैसे ही सामने वस्तु प्रदान कर देती थी। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, यानी स्वर्ग में जो एक कल्प वृक्ष की कल्पना है कि स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के कारण जैसे ही कल्पना करते थे वैसे ही सब प्राप्त होता था। यानी चिंतामणि समस्त सुख साधन प्राप्त करा सकती है और कल्प वृक्ष समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। लेकिन गुरु की जो कृपा है ना, गुरु की कृपा वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु की जब कृपा हो जाती है जिस पर, तो वह उसको वैकुंठ योगियों के लिए, परम तपस्वियों के लिए भी जो दुर्लभ है, वो कौन, वो वैकुंठ सहज ही प्राप्त करा सकते हैं। ऐसी गुरु की कृपा की महिमा बताई गई है। लेकिन आजकल जो गुरु लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, लोग देखो, कई मैं देखता हूँ कि महिला वर्ग, हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को किसी को भी गुरु बनाने या धारण करने की आज्ञा नहीं है। हमारे शास्त्र में स्त्री का जो गुरु है वो उसका पति है। और जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं कर सकती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं कर सकती है, वो ऐसे तथाकथित बड़े बड़े नामी और विज्ञापन वाले जो गुरुओं के पास जा कर के वहाँ मत्था टेकना, उनके अंगूठे को जो है चंदन टीका पुष्पादन आदि अर्पित करके जो है बड़ा अपना गौरव समझती हैं, तो वो सब उनका दुर्भाग्य है। और जिसका जैसा संस्कार होता है वो और जैसा विचार होता है वो वैसे ही बात करता है। परंतु हमने जो शास्त्रों में समझा है कि स्त्रियों के लिए, माता बहिनी, उनके लिए उनका जो पति है वही उनके लिए सब कुछ है। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ मतलब ਕੀ विधि ਰਹੂਗੀ सारी उस चीज़? देखो, गुरु की पूजा की जो विधि है, इसमें सबसे पहले तो देखो भाव है ना, भाव यानी भक्ति, गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा, ये सबसे पहला नियम है। और जिन गुरु के चरणों में हमारे परम भाव से श्रद्धा भक्ति जब जुड़ जाती है, तो उनके पास जा कर के जो भी अपने श्रद्धा से, वैसे तो नियम तो ये था कि गुरु के चरणों में तिलक आदि करके, कई लोग जो है पंचामृत आदि से गुरु चरणों को धोते थे, जल से धोते थे, फिर उनको पहुँच कर तिलक आदि करते थे। वहाँ अपने श्रद्धा सुमन आदि से जो भी गुरु को तिलक करके और उनको माला पहना के, उनको वस्त्र आभूषण दक्षिणा आदि जो भी यथा सामर्थ्य प्रदान करके और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते थे। लेकिन अब चूँकि जहाँ बहुत शिष्यों की भीड़ है, वहाँ गुरु के निकट जाना भी जो है कठिन होता है, तो वो वहाँ जा कर के अपने गुरु को प्रणाम करके श्रद्धा से और उनके बताए जो भी अपने श्रद्धा सुमन होता है वो प्रदान अर्पण करके और उनके आदेश और उनके उपदेशों को ग्रहण करें। तो विशेष तो विधि यही है। और जो लोग जिनके पास जो नहीं जा सकते हैं, वो अपने घर से ही अपने गुरु के चित्र की पूजा करें, तो उनको तिलक आदि अर्पण करके और अपने गुरु की ही
उनको पूजन करें, आरती करें, और गुरु स्तोत्र आते हैं, स्तुतियाँ आती हैं, उनको वो करें, पढ़ें। और जो संस्कृत आदि में नहीं पढ़ सकते हैं तो वो हिंदी में भी उसका रूपांतरण आता है, वो उसको पढ़ें। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ? हाँ, वही चित्र पे जिनके गुरु नहीं हैं, जिनके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं, यानी अंतर ध्यान हो चुके हैं, शरीर से विदा ले चुके हैं संसार से, वास्तुतः वो गुरु तो सदा अपने शिष्यों के आसपास ही हैं, उनके दृष्टि में ही हैं, वो जहाँ भी अपने परम धाम में हैं। तो लेकिन उनको अपने गुरु के चित्र पर ही पूजन अर्चना करके और यथा श्रद्धा उस दिन अपने जो गुरु उनके परंपरा में जो आगे उस गद्दी पे हैं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि उस दिन गुरु को देखो जीवन भर गुरु ने हमें ज्ञान दिया, उपदेश दिए, शिक्षा दी, और अब हमें यही एक दिन ऐसा होता है जब हम अपने गुरु के प्रति अपना कृतज्ञता, आभार प्रकट कर सकते हैं। तो वो चाहे धन के द्वारा हो, क्योंकि दान का जो है बड़ा महत्व है। जिसने अपने जीवन में गुरु को या जहाँ भी ब्राह्मणों को या अपने मंदिर में या गुरुद्वारे में, धर्म स्थानों में, जहाँ भी इस दिन जो भी दान कर सकते हैं वो करना चाहिए। वो उन गुरु के नाम से उस दिन लंगर, भोजन, भंडारा या वहाँ जो भी अपने श्रद्धा से अर्पण कर सकते हैं वो करना चाहिए। वो गुरु के प्रति एक श्रद्धा और कृतज्ञता का वो है, परिणाम है, तो ऐसा करना चाहिए। जिन लोगों के गुरु नहीं हैं उनको जो है अपने जिस इष्ट को मानते हैं वही उनके लिए गुरु रूप है। और वैसे तो हमारे शास्त्रों में ये आया है कि सबके आदि गुरु भगवान शिव है, क्योंकि इस सृष्टि में, पृथ्वी में देखो भगवान शिव का ही स्थान विशेष, जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है कैलाश पर्वत, तो कैलाश में भगवान की मान्यता है कि माता पार्वती और भगवान शिव सदा विराजमान है। तो वही भगवान शिव को ध्यान करते हुए अपने गुरु रूप में उनका चिंतन मनन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और बाकी इस प्रकार से है। पंडित जी, लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਜੀ? देखिए, मैसेज तो विशेष करके हम यही आपको, समस्त दर्शकों को और समस्त जो हमारे भारत की जनता है, और हम चूँकि सनातनी हैं तो सनातनी होने के नाते सबको यही संदेश देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, सिटी हेडलाइन के माध्यम से, कि देखिए आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है और सब स्वतंत्र हैं। इसमें कुछ भी लिखने और बोलने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली बात, कि जैसे आपकी संस्कार, आपकी शिक्षा, आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, परवरिश की है, वैसे ही आपके विचार बनेंगे और वैसे ही आप दूसरों को बोलेंगे, लिखेंगे। किसी के लिए अच्छा लिखना, अच्छा बोलना और गलत लिखना, गलत बोलना, ये सब आपके हाथ में है, लेकिन इसका परिणाम भी आपको एक ना एक दिन कभी ना कभी मिलता है, किसी न किसी रूप में। आज आप हमको या किसी को भी गलत लिखेंगे, बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका भी अपमान होगा। अगर आप किसी को सम्मान देंगे तो आपका भी कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ेगा। तो ये सब ये विशेष बातें हैं, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये नेचर को हम जो देते हैं वो हमें कभी न कभी वापस मिलता है। इसलिए अपने संस्कारों को, अपने विचारों को बहुत सावधानी से प्रकट करना चाहिए, और किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। और मनुष्य जीवन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के लिए हमारा जीवन हुआ है, यही हमारे टारगेट हैं। इनको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और अपने साधना, अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानना चाहिए। अपने माता पिता, अपने परिजनों का, अपने परिवार का सदा विशेष ध्यान रखते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। सबसे पहली गुरु जो है माँ है, इसीलिए पूर्णिमा में लास्ट में अंतिम में क्या है, माँ, पूर्णिमा। तो हमारे जीवन की प्रथम गुरु हमारी माँ है। तो उस माँ और फिर माता पिता, माता पिता हमारे, इसलिए कहते हैं भवानी शंकरो बंदी श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी माँ क्या है, श्रद्धा, और भगवान माने पिता है विश्वास।
तो जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो हमें किसी का भी बताया हुआ ज्ञान हृदय में नहीं टिक पाएगा। और इसलिए हमारी गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इसलिए सबसे पहले आपके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो सारा नज़ारा सामने आ जाता है कि वास्तव में हम किस खेत की मूली हैं, हम कहाँ खड़े हैं, इसलिए हम दूसरों को क्या बोल रहे हैं। इसलिए जो है श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। इसलिए श्रद्धा को अपनाइए। और इस गुरु पूर्णिमा पे जिन जिन से भी आपने कुछ सीखा है उनका भी वंदन करिए। केवल दीक्षित गुरु तो हैं ही, लेकिन जिनसे हमने शिक्षा ली है, हमने पहली छठी सातवीं 10वीं आदि जहाँ जिनसे शिक्षा प्राप्त की है, वो भी एक गुरु हैं, वो शिक्षा गुरु हैं। और जिनसे हमने समाज में कुछ सीखा है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु माने थे, जिनमें एक वैश्या भी उन्होंने गुरु माना, एक भ्रमर को भी उन्होंने गुरु माना, तो एक कन्या को भी उन्होंने गुरु माना। तो ये सब हमारे धर्मशास्त्र हमें बताते हैं कि वास्तव में जीवन में हमें कैसा जीना चाहिए, कैसा करना चाहिए। पशुओं की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए, नहीं तो पशुओं में हमें क्या फ़र्क है। इसलिए जो है भगवान श्री वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस व्यास पूर्णिमा पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सबको दीर्घायु आरोग्यवान दे। और यह चैनल सिटी हेडलाइन चैनल आप सब इसी प्रकार समाज में अच्छी अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान के प्रकाश प्रदान करते रहें, विस्तार करते रहें, प्रसार करते रहें। ओम स्वस्ति कल्याणम।